मूवी की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से होती है जिसमें डॉक्टर एलिस क्रिपन, जिसका रोल अम्मा थॉम्सन ने प्ले किया है, वो बताती है कि उसने कैंसर को ठीक करने के लिए एक वायरस का प्रयोग किया है। मूवी के अंदर एक क्रीपिंग वायरस दिखाया गया है जो न केवल दुनिया की आबादी को खत्म कर देता है बल्कि बचे हुए लोगों को क्रूर निशाचर के जीवों में बदल देता है। जब हम मूवी के अंदर ये भयानक सीन देखकर डर जाते हैं तो एक लाल रंग की मसल कार खाली सड़क पर तेजी से आगे बढ़ती है, जिस कार को डॉक्टर रॉबर्ट नेली चला रहे हैं, जो अपने वफादार कुत्ते सैम के साथ हिरणों का शिकार कर रही है। नेविल शहर में जीवित बचे सिर्फ एक व्यक्ति होता है, एक पूर्व अमेरिकी सेना के वायरोलॉजिस्ट जिन्होंने 3 साल पहले अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया था। अब वो हर दिन दोपहर में एक घाट पर जाते हैं जहाँ पर वो किसी भी एक जीवित व्यक्ति को ढूंढते हैं। काफी ढूंढने के बाद वो कई ठिकानों पर पुतलों को सजाया करता है। वो अकेला शहर में बोर ना हो जाए इसके लिए वह कई पुतलों को सजाता है और उन्हीं पुतलों से वो बातचीत भी करता है। और रात में वो अपने कुत्ते के साथ बैठता है और सुनता है कि डार्क सीकर छाया से निकलकर सड़कों पर कैसे उत्पात मचाते हैं। नेविल वायरस के बारे में जानता है और वो अभी भी अपने खून का उपयोग करके इलाज पर काम कर रहा है और अब उसे कुछ आश्चर्यजनक परिणाम भी मिल जाते हैं और वह अपने सीरम को आजमाने के लिए एक महिला डार्क सीकर को पकड़ लेता है और इससे वो महिला नेविल से गुस्सा हो जाती है और अगले ही दिन जीप बदला लेने के लिए नेविल के लिए एक जाल बिछाते हैं और फिर वो बेहोश हो जाता है और सुबह के समय ही वो होश में आता है और फिर जाल से वो खुद को बाहर निकालता है और फिर वह और सैम नेविल पर कुत्ते के झुंड के द्वारा हमला करते हैं, लेकिन नेविल का वफादार कुत्ता अपने मालिक की रक्षा करने के लिए काट लिया जाता है और फिर उसे एहसास होता है कि उसे भी मार डालना चाहिए इससे पहले कि वह पलट जाए। नेविल बहुत ही दुखी होता है और गुस्से में भी होता है, इसलिए नेविल रात में जितने भी डार्क सीकर्स होते हैं उन्हें मारने के लिए निकल पड़ता है और वो अपनी कार में कई डार्क सीकर्स को मार गिराता है, लेकिन वो सब जीव उसकी कार को पलटने में कामयाब हो जाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि शायद नेविल अब मर जाएगा। फिर वो किसी तरह बचकर अपने घर चला जाता है। फिर वहाँ पर उसकी मुलाकात एक अन्ना नामक महिला और एक एथेन नामक एक युवा लड़के से होती है जो उसकी रक्षा करते हैं। वे इस शहर में नेविल के अलावा 2 अन्य जीवित बचे लोग होते हैं जो रेडियो प्रशासन के बाद शहर में आए थे। अतरा चाहती है कि नेविल उसके साथ एक सुरक्षित जगह पर जाए, लेकिन उसे विश्वास नहीं है कि ऐसा कोई देश भी है। लेकिन नेविल वहीं रहना चाहता है और अपने इलाज पर काम करना जारी रखता है। फिर नेविल को पता चलता है कि डार्क सीकर का तापमान कम करने से सीरम की शक्ति बढ़ सकती है, लेकिन इसे यूज करने से प्रशिक्षण विषय की मृत्यु हो सकती है। तभी हमें तस्वीरों से भरी दीवारों के माध्यम से पता चलता है कि उसने पहले भी दर्जन जीवों पर प्रयोग किया है। और फिर रात हो जाती है और डार्क सीकर घर पर हमला बोल देते हैं जो पिछली रात अतरा का पीछा कर रहे थे। नेविल की बेसमेंट लैब में वापस आकर वे देखते हैं कि सीरम काम कर रहा है और मरीज फिर से इंसान बन रहा है। हालांकि इससे पहले कि वे जश्न बना पाते जीव कमरे में घुस जाते हैं और तभी नेविल ठीक हो चुके डार्क सीकर के खून का नमूना लेता है और उसे अतरा को दे देता है और उसे और लड़के को कोयले के ढलान में छिपा देता है। फिर वह खुद को और जीवों को ग्रेनेड से उठाकर उनकी और इलाज की रक्षा करता है और फिर अतरा और एथन इलाज के साथ सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचते हैं। और फिर एक वॉइस ओवर में अतरा कहती है कि मानवता का अस्तित्व नेविल की विरासत है और ये कहानी उसकी किंवदंती है। आई एम लीजेंड का यह अंत हॉलीवुड की बहुत ही नॉर्मल कहानी है। दोस्तपूर्ण नामक एक महिला और एक बच्चे और पूरी मानवता को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है और नेविल द्वारा खुद को बलिदान करना चरित्र से बहुत ही अलग नहीं लगता, क्योंकि उसके पास वायरस को ठीक करने के अलावा जीने के लिए और कुछ नहीं होता। तो इस मूवी का अंत यहीं पर ही होता है कि वे सब मिलकर इस वायरस का इलाज ढूंढ लेते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।